हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, हाँ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप क्लास 9th में पढ़ोगे और वन वेरिएबल में हमने तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के लगा लिए थे। आज हमें 4th क्वेश्चन से जो है लगाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका सम ऑफ टू नंबर्स is 95 if one exceeds the other by 15, find the numbers. So my dear students, we have to solve this problem. यहाँ पे कह क्या रहा है, सबसे पहले try to understand what the question is saying. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 95। दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर को दूसरे से 15 ज़्यादा किया जाता है, यानी कि बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक्सीड का मतलब क्या होता है भैया, एक्सीड का मतलब बढ़ाना, बढ़ाना का मतलब ज़्यादा करना, ठीक है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर को दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा किया जाता है, तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। प्यार से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जो तुम्हें नहीं पता है उसको क्या कर लोगे, लेट कर लोगे। तो मान लो कि अदर नंबर तुम्हें नहीं पता, क्योंकि अदर नंबर से ही 15 ज़्यादा किया गया है पहला वाला नंबर, ठीक है। तो इसलिए लिखो लेट द अदर नंबर बी एक्स। तुमने मान लिया कि जो अदर नंबर है वो कितना है, एक्स है। तो अब तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, उसको 15 ज़्यादा किया गया है किससे, अदर नंबर से, यानी कि फर्स्ट नंबर तुम्हारा जो हो जाएगा वो x + 15 हो जाएगा ना। 15 ज़्यादा हो गया ना। अगर मान लो वो नंबर 5 रहा होगा तो जो फर्स्ट नंबर रहा होगा वो 20 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको लेट करके और ये फर्स्ट नंबर तुम्हारा जो हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अदर नंबर, फर्स्ट नंबर, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 95, फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि दोनों नंबर्स का सम कितना है भैया, दोनों नंबर्स का जो सम है वो 95 है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट नंबर प्लस अदर नंबर, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, अदर नंबर वही सेकंड नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर अदर नंबर कह सकते हो सेकंड नंबर, ठीक है। इन दोनों का जो सम दिया है वो 95 दिया है, ठीक है। क्या जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वही लिखा है। फिर अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना निकल के आया है, x + 15, और अदर नंबर देखें तो मेरा ये x है, वो फर्स्ट अदर नंबर हमने x मान रखा था, उसको लेट कर रखा था, तो वहाँ पे अदर नंबर के प्लेस पे क्या हम x लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है। और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भैया, 95 लिख देंगे, ठीक है। x को ऐड करोगे भैया 2x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा और ये 95 के इक्वल हो जाएगा। 15 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x = 95 - 15, यानी कि 2x = 95 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 80, और x = 80/2, और यानी कि 80 से ये जब कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। और जो x है वो कौन सा नंबर है, इसलिए जो अदर नंबर है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अदर नंबर तुम्हारा हो जाएगा इतना 40, और फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इससे कितना ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा होगा, यानी कि कितना आ जाएगा 15। तो तुम्हारे ये जो टू नंबर्स थे वो अदर नंबर ये इतना आ गया और फर्स्ट नंबर इतना आ गया,
और इस तरीके से तुम्हारा ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? तुम्हें नंबर्स पता करने थे, तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड नंबर तुम्हारे आ गए कि नहीं आ गए, बताइए जल्दी से माय डियर स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन करिए और हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उस पे हम लोग आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आराम से अटेंशनली यहाँ पे ध्यान दो। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। if they differ by 18, what are the numbers? This is your question and you have to solve this problem very easily. Okay, this is nothing. आपको करना क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो दिया गया है 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर दोनों का डिफरेंस क्या हो, 18 हो, तो तुम्हें क्या पता करना है, वो नंबर्स कौन कौन से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनका रेशियो दिया गया है और उनका डिफरेंस दिया गया है और आपको वो नंबर पता करना है। कभी भी अगर रेशियो के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसमें x आप कॉमन लेकर के उसको लेट कर लीजिए, ठीक है। x उसमें कॉमन लेकर के लेट करना है, तो इसलिए आपका ये सॉल्यूशन आपका ये बनेगा, इस तरीके से लिखोगे, लेट द 2 नंबर्स बी 5x एंड 3x। करना यही है सबसे पहला काम कि 2 नंबर्स जो आप मान रहे हो उसमें x ले लो, ठीक है, जब अगर रेशियो में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उसका जो एक कॉमन है वो x है, उसमें जो कॉमन है कौन है, x है। अब कह रहा है इफ़ दे डिफर बाय 18, कि अगर उनका जो डिफरेंस है वो 18 है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, इफ़ दे डिफर बाय 18 का मतलब है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। व्हाट आर दी नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी देखो आपके सामने, और ये आपने लेट कर लिया और गिवन दैट है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया, 18 है। देखो 5x में से 3x को तुम माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5x में से 3x को माइनस करोगे तो 2x। इफ़ दे डिफर बाई 18, इफ़ दे डिफर बाई 18 का मतलब कि उन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 18 है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/2 और x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये गिवन था, या फिर कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको बोल सकते हो, ठीक है। और अब तुमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब बताओ क्या तुम नंबर्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। केवल x के प्लेस पे तुम्हें वैल्यू रखनी है और तुम्हें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, वो 5x यानी कि 5 × 9 यानी कि 45, और जो तुम्हारा सेकंड नंबर हो जाएगा वो 3x। इट मीन्स दैट यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 × 9 इट विल बी 27। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? सो वी विल मूव फर्दर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से और हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हो गया, इट्स डन।
ओके, now we are going for next question, and that is number 6 question. The question is three consecutive integers add up to 51. What are three integers? This is your question. क्वेश्चन क्या रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव, देखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते चलो आप। क्वेश्चन जितना अच्छे से लिखोगे क्वेश्चन को उतने अच्छे से पहचानोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा, वो नहीं तो भूल जाओगे। इसको लिखते भी चलो साथ में, ठीक? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर 3 इंटीजर्स? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स का जो सम है वो 51 है, तो वो 3 इंटीजर्स कौन कौन से हैं? The question is asking that if the 3 consecutive integers add up to 51, if the sum of 3 consecutive integers is 51, then what are that integers? वो integers कौन कौन से हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट कर लो। इसके लिए लेट क्या करोगे? सॉल्यूशन है आपका कि लेट 3 consecutive इंटीजर्स b x, x + 1, x + 2, ठीक है? आपने मान लिया कि जो इंटीजर्स आपको लेट करने थे वो x, x + 1, x + 2। अगर x के प्लेस पे 1 रखोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो 1, 2, 3 क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लगातार आने वाले इंटीजर्स हैं। 2 रखोगे तो 2, 3, 4 आएगा। तो 2, 3, 4 क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कोई भी x की वैल्यू अगर रखते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम कि हमने कैसे इसे लेट किया है, हमने कैसे इसे माना है? आप लोगों को शायद बातें समझ में आ गई हैं कि x की कोई भी वैल्यू आप रखते हो तो आपको कोई भी इंटीजर रखते हो तो आपको कंसेक्यूटिव वे में मिलेगा, लगातार आने वाले इंटीजर्स में मिलेगा, ठीक है? तो ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपने ये सपोज कर लिया। अब इन्हीं का जो है सम दिया है। अब यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखोगे भैया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप इन तीनों का सम कर लीजिए, x + x + 1 + x + 2, और इनको सम करके इसके इक्वल कर दीजिए 51 के। हमने भैया कर दिया, ठीक है? x x x तीनों को जोड़ लोगे तो 3x तुम्हें मिल जाएगा, और 2 1 को जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, और ये 51 हो जाएगा। 3x = 51 - 3 हो जाएगा, और 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? 48/3, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तुम्हें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 16। अब तुम्हें इन्हीं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बताना है। तो पहला वाला, तो आपका जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, तो मुझे बताना क्या 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये होंगे जो मैं लिखने चल रहा हूँ? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 16, 16 + 1 यानी कि 17, और 16 + 2 यानी कि 18। क्या यही होंगे? 16, 17 और 18 कैसे होंगे? यहाँ पे 16 रखोगे तो 16 + 1 17, 16 + 2 18। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन बाकायदे एक एक लिख करके मैं आपको समझा रहा हूँ। सोचो मैं अगर आपके लिए एक एक क्वेश्चन को लिख रहा हूँ तो आपको कितना मेहनत करना चाहिए। आपको उन्हीं क्वेश्चन को 3 टाइम्स लगाना चाहिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आप 3 से कम बार लगाते हो तो वो क्वेश्चंस आपको भूल जाएंगे, ठीक है? 3 टाइम्स लगाना है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। चलो आ जाओ, नोट कर लिए इसे? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम 7th वाले क्वेश्चन पे 7th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ही क्लास में आज आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत
है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आ जाओ, जाइए भैया ना जाइए आप उधर से 7th वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स इज, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. Find the चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी कोट हम कहेंगे कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तो, जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तो, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तो, बना ले इनको शस्त्र तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम भी आपकी वेट कर रहा है, वो आपकी मेहनत को एस्टिमेट करना चाहता है। तो आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप किस लेवल पर वर्क कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, और अगर अच्छा मेहनत नहीं करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ताकि आप भी जीवन में अच्छे नंबर्स लाएं और अच्छे तरीके से आप सक्सेस को अचीव करें, ठीक है। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 88, फाइंड द मल्टीपल्स। तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम दिया है, और उन 3 कंसेक्यूटिव के वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, और उनका पूरा सम 888 है। तो वो नंबर्स, वो मल्टीपल्स पूछ रहे हैं कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्यारे से क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है। देखो हम मोटू सा लगा देते हैं इसे। सॉल्यूशन लिखो, सबसे पहले लेट कर लो, लेट द 3 consecutive multiples of 8 आर, ठीक है। वो मान लो तुम कि पहला जो हो जाएगा वो 8x हो जाएगा, दूसरा 8x + 1 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा भैया 8x + 2। यहाँ बीच में एंड लिख दो, एंड 8x + 2, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम करने पर तुम्हें 888 मिलना चाहिए, ठीक है। इन तीनों का सम कर दो, और सम करने के बाद कितना आना चाहिए 888, ठीक है। हम तीनों का सम कर ले रहे हैं, इसलिए 8x + 8x + 1 और प्लस 8x + 2, इन तीनों का जब हम सम करते हैं तो मुझे 888 मिलता है, ठीक है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा कर दिया। अब यहाँ से तुम्हें आगे का काम करना है कि 8x को ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे 8x + 8 हो जाएगा, और प्लस 8x + 16 हो जाएगा, और ये 888 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ, 8 का मल्टीप्लाई x में 8x, 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8, 8x का मल्टीप्लाई x में, तो यहाँ 8x, और यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई तो 16। आगे आ जाओ, 8x 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 सबको ऐड कर लो, तो कितना मिलेगा तुम्हें भैया 24x, और 8 और 16 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 24, और ये पूरा तुम्हारा कितने के इक्वल हो जाएगा 888। फिर 24, अब देखो इसको तुम इस तरीके से कर सकते हो, वो तरीका चाहे अपना लो, चाहे इसको इधर भेज दो, कैसे भी करोगे आंसर तो आना ही है। चलो हम ऐसे ही कर देते हैं, 888 - 24, और यहाँ पे इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपके पास, क्या इतना आएगा, क्या 864 आएगा, ठीक है, और ये 24x, ठीक है।
आपका 24x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 864। अब x की वैल्यू तुम इधर निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 864/24। 2 से कैंसिल करो 12 आएगा, 2 से कैंसिल करो तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 12 3 जा 36 बचा 72। ठीक है, तो 12 6 जा क्या 36 आएगा क्या 36 आ रहा है। 12 1 जा 12 3 जा 36 और बचेगा 7 और 72 में जाओगे तो 12 6 जा 72। ठीक है, तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। तो इसलिए तुम्हारा जो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, जो तुम्हारे कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स बोल सकते हो, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 जो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम मल्टीपल्स लिखेंगे, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 वो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका 36, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 36 में यहाँ पे 1 में ऐड करो 8 इंटू 37 और यहाँ पे 36 रखो तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 38। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 36 रहेगा और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 से बन जा 56 कैरी 5, 8 3 जा 24, 24 5 29 और यहाँ पे 8 8 जा 64 कैरी 6 और 8 3 जा 24 और 24 6 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया। इजली डन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, कहाँ कुछ गलती हुई क्या? 28 आ रहा है पहला, देखिए 36 को अगर 8x है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सॉरी यहाँ पे जो है एक गलती हो गई है, यहाँ पे 8x है और हमने डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख दिया है, तो यहाँ पे कोई वैसे ज़्यादा गलती नहीं हुई है। 8 से मल्टीप्लाई कर लो 36 में तो तुम्हें कितना मिल जाएगा। बाकी ये दोनों तो सही है ना, तो 288 और 8 इंटू 36 हो जाएगा और बाकी सारा सॉल्यूशन सही है तुम्हारा। ठीक है, केवल हमने x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी थी यहाँ पे 8 को हमने ध्यान नहीं दिया था, बाकी सारा सही है आपका। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 7th वाले 8th वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो माय डियर, हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो और हम लोग हैं अब 8th वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। आज की क्लास में हम 10 तक लगा देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 10 तक लगा देंगे क्योंकि आप लोगों को स्कूल भी जाना है ना, और इसलिए पूरा अगर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप लोग फिर स्कूल में लेट पहुंचेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th नंबर ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर such that tick when they are taken in increasing order multiplied by 2
कॉमा 3 and 4 respectively. मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक लगेगी या फिर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, आप अपनी बुक उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैं केवल लिख रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास मान लीजिए अगर बुक नहीं होती है मौके पर, तो भी वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74, दे ऐड अप टू 74. Find these multiples, find these multiples. ये आपका क्वेश्चन है प्यारा सा, इसको हम अभी 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? चलो, कह रहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these multiples. चलो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, ठीक। तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को लेना है, और उसमें फिर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लेने के बाद 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उन सब का सम करने पर तुम्हारा 74 आना चाहिए, और वही मल्टीपल्स तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलो इधर देखो, सबसे पहले लेट these consecutive इंटीजर्स बोला है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स लेने के लिए, तो लेट दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x+1 एंड x+2. आपने मान लिया कि ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो थे वो x, x+1 और x+2 थे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है, यानी कि क्रमशः, ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके इनका जब सम कर दोगे तो सम करने पे कितना आना चाहिए आपका? 74 आना चाहिए, ठीक है। ले लो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 3x + 1 और प्लस 4x + 2, और इन सब का सम कितना हो जाएगा आपका? 74 हो जाएगा। 2x + 3x + 3 और प्लस 4x + 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। सबका सम कर लो, ये 4x 3x 7x और ये 9x हो जाएगा, और 8 3 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और ये 74 के इक्वल हो जाएगा। 9x क्या हो जाएगा? 74 - 11, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63/9, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? x 7 आ गया। इन्हीं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में पूछ रहा था, x 7 आ गया, इसलिए दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर। इसमें पहला आपका 7 हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो 7 + 1 यानी कि कितना? 8, और तीसरा आपका 7 + 2 यानी कि 9, और ये हो गया आपका इजली डन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया आपका इजली डन। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन आपके और हैं। सो व्हाट इज द टाइमिंग? Okay, I will clear these 2 questions within 5 minutes. Okay, so please give me 5 minutes. So number of 9th question is saying कि the ages of Rahul, the ages of Rahul and Harun
are in the ratio 5:7, 4 years 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? What are their present ages? वेरी सिंपल क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे पूरा निचोड़ इसने क्वेश्चन में दे रखा है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो, कभी भी हमने बताया रेशियो के फॉर्म में आएगा तो उसमें क्या कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, एक्स, ये बताया था अभी ना अभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या काम करोगे, सबसे पहले एक्स को लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये लिखोगे, लेट द present ages of Rahul and Harun be 5x and 7x। आपने उनके प्रेजेंट एजेस को मान लिया कि राहुल और हरून का जो प्रेजेंट एजेस है वो 5x और 7x है। कह रहा है कि 4 साल बाद, आफ्टर 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, ठीक है। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो 4 साल बाद जो है उनका जो सम होगा उनके एजेस का वो 56 years होगा। तो अगर हम बात करें आफ्टर 4 years, तो मुझे बताना माय डियर स्टूडेंट्स कि आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल कितना हो जाएगा, क्या ये 5x + 4 हो जाएगा, क्या ये 5x + 4 हो जाएगा 4 साल बाद, यानी कि 4 उसमें ऐड कर देंगे 4, और एज ऑफ हरून क्या ये 7x + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखोगे, अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जब सम कर दो आप, तो आपको सम करने पे कितना मिलना चाहिए, 56 मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 12x, और 4 को ऐड करोगे तो 8, और ये 56, और 12x = 56 - 8, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इनका प्रेजेंट एज बताना, तो प्रेजेंट एज हमने तो ये मान रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल ये हो जाएगा 5 × 4 यानी कि 20 years, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हरून ये हो जाएगा आपका 7x यानी कि 7 × 4 यानी कि 28 years, और ये हो गया आपका इजली डन। क्या कोई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, सब एक एक चीज़ें समझ में आ गई। Don't fear my dear when your sir is here. इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो माय डियर, आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम 10th वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आपका है 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 10 क्वेश्चन तक आपके कराएंगे, उसके बाद केवल 6 क्वेश्चन बचेगा, उस 6 क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में, ठीक है। तो आज 10 तक आप एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझ लो। 6 क्वेश्चन जो बचे रहेंगे, 6-7 क्वेश्चन बचे रहेंगे, उसको अगली वीडियो में देख लेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स are in the ratio 5:7. 5:7. 5:7 दिया है कि 7:5? 7:5, ठीक। The number of boys is more than the number of is 8 more than the number of गर्ल्स भैया, ठीक है ना? फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज, ओहो एकदम झक्कास क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना इसमें। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? टोटल देखो प्यार से समझो इसे। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5 दिया है। नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछ रहा है। इसको प्यार से देखो, तुम इसको प्यार से देखोगे अपने आप ये क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा। कह क्या रहा है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो। हमने बताया जब रेशियो आएगा तो तुम उसमें एक्स कॉमन लोगे, एक्स को लेट करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। तो सबसे पहले दिमाग में तुम्हारी एक थॉट आना चाहिए कि एक्स आएगा इसमें, ठीक है। आ गया थॉट, ठीक है। आगे बढ़े। नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर मान लो गर्ल्स का संख्या, गर्ल्स की जो नंबर्स हैं वो 10 हैं, तो बॉयज़ की जो संख्या होगी वो 18 होगी। बस इतना बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x। इसका आप क्या करने रहे हो? सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x। उसके बाद ये गिवन है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, ये गिवन है आपका, वो 8 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है ना? बोलो। नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ जो है आपका वो 7x आपको दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो 5x दिखाई दे रहा है। अब बस इसको 5x को इधर ले आओ तो 7x तुम्हारा इक्वेशन बन गया है भैया। तो 7x में से 5x जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो होंगे वो 7 × 4 यानी कि 28 होंगे कि नहीं होंगे? इतने बॉयज़ होंगे। और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो 5 × 4 यानी कि 20 होंगी। गर्ल्स भी आ गई, बॉयज़ भी आ गए, ठीक है। अब टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालना है, निकाल दो खट्टे से। टोटल क्लास स्ट्रेंथ ये जो हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा। इन दोनों में दोनों जोड़ जाएंगे। कितने बच्चे हैं क्लास में? यानी कि 48 स्टूडेंट्स। ये टोटल क्लास का स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। तो माय डियर, आपका ये 10 क्वेश्चन हो गए। आप इसको ईज़िली जो है नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रिप्ले करिए और फिर से एक एक चीज़ों को, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक एक चीज़ों को दोबारा आप समझिए। तो माय डियर, आप लोगों का क्लास आज के लिए इतना ही। यहीं पर क्लास को हम रोकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।